कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं। ये दुनिया ऑटोमेटिक बन गई है। मगर सोचने की बात है, जब दुनिया की कोई भी चीज़ बगैर किसी बनाने वाले के बन नहीं सकती। जैसे पंखा है, कोई बनाने वाला ज़रूर है, तब जाकर पंखा बना। टेबल हो, कुर्सी हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, बिल्डिंग हो, मकानात हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो, इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, जब किसी ने बनाया तब वो चीज़ बनी है। इसी तरह से ये जो दुनिया है, जंगलात है, पहाड़ है, खुद इंसान है, जानवर है और भी दुनिया की कोई भी चीज़, जब उसको किसी ने पैदा किया तब जाकर ये चीज़ पैदा हुई है। इतनी बड़ी जो दुनिया है, कैसे चल रही है? ज़रूर कोई इसको चलाने वाला है। सूरज टाइम टाइम पे तुलू होता है। इसी तरह से रात आती है, फिर एक टाइम आता है कि रात ख़त्म हो जाती है, फिर दिन की शुरुआत होती है। रात के पीछे दिन को लगाने वाला और दिन के पीछे रात को लगाने वाला कौन है? ये जो हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, इस हवा को चलाने वाला कौन है? बारिश को बरसाने वाला कौन है? कोई ज़रूर है। ऐसे ही जब कोई मोटरसाइकिल किसी चालक के बगैर चल नहीं सकती, जब कोई कार किसी चलाने वाले के बगैर चल नहीं सकती, जब एक ट्रेन किसी ड्राइवर के बगैर चल नहीं सकती, एक हवाई जहाज़ किसी चालक के बगैर चल नहीं सकता, तो ये दुनिया किसी चालक के बगैर कैसे चल सकती है? इसका मतलब इस दुनिया को चलाने वाला कोई ज़रूर है। कब ये पता चलेगा? जब हम इस पर चिंतन व मनन करेंगे, जब हम इस पर गौर करेंगे, सोचेंगे। इस वजह से कुरान ने इंसान को गौर करने के लिए कहा, सोचने के लिए कहा, चिंतन व मनन करने के लिए कहा। आप पढ़िए कुरान, सूरतुल गाशिया, सूरह नंबर 88, आयत नंबर 17 से लेकर के 20 तक पढ़ें। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत वइलस समाई कैफ रुफिअत वइलल जिबाली कैफ नुसिबत वइलल अर्दि कैफ सुतिहत। अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। ऊँट की बात इसलिए कही गई कि अरब में ऊँट मशहूर जानवर है और ये कुरान जो उतरा मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अरब की सरजमीन में, इसलिए कहा गया ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। यानी ऊँट कैसे पैदा हो गए? किसी ने पैदा किया तब ना। और आसमान की तरफ नहीं देखते वो कैसे बुलंद किए गए। आसमान को किसने ऊपर उठा करके रख दिया? कोई है ज़रूर, तब जाकर के उठाकर ऊपर उठा कर रखा। और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कैसे गाड़े गए हैं। पहाड़ों को किसने गाड़ करके रखा? और ज़मीन की तरफ नहीं देखते किस तरह बिछाए गए हैं। ज़मीन को किसने बिछाई है? कोई ज़रूर है। तो गौर करेगा इंसान, सोचेगा, तब समझ में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसका कोई बनाने वाला है तो नज़र क्यों नहीं आता? मैं इस पर बाद में गुफ्तगू करता हूँ। तो इसका बनाने, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला, बनाने वाला कोई ज़रूर है और वो एक ईश्वर है, एक अल्लाह है। ये बात कुरान में भी मौजूद है, कुरान भी मानता है और वेद भी मानता है। सबसे पहले
हम वेदों से उसका प्रमाण देना मुनासिब समझते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संसार का, दुनिया का रचयिता, बनाने वाला केवल एक अल्लाह है, ईश्वर है। आप अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका सबूत मिलेगा, प्रमाण मिलेगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 13 मंत्र नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मंत्र मिलेगा। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। उत्पन्न हुए संसार को रचने और पालने वाला केवल एक अल्लाह है, ईश्वर है। मतलब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, उत्पन्न करता एक अल्लाह है, एक ईश्वर है। इसी तरह से अगर आप ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 81 का मंत्र नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मंत्र मिलेगा। धावा भूमि जनयन्ते जनयन देव एकः। सूर्य और पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला देव एक है, मतलब एक ईश्वर है। इस मंत्र से भी पता चलता है। इसी तरह से अगर आप ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 का मंत्र नंबर 46 देखेंगे तो आपको ये मंत्र मिलेगा। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यानी बुद्धिमान एक ईश्वर को अनेक नामों से, अनेक प्रकार से जानते हैं। मतलब एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, ये ऋग्वेद मानता है। इसी तरह से आप ऋग्वेद मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 34 का मंत्र नंबर 4 अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संसार का, दुनिया का एक ही ईश्वर है। ये वेद में कहा गया है कि इस संसार का एक ही अल्लाह है, ईश्वर है, एक बनाने वाला है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे सूरह नंबर 112 उसकी पहली आयत, अल्लाह ताला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो अल्लाह एक है। इसी तरह से कुरान में और भी कई जगह कहा गया है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। मतलब ये है कि तुम सबका जो पूज्य है, यानी जिसकी तुम पूजा पाठ करोगे, इबादत करोगे, भक्ति करोगे, बंदगी करोगे, वो एक ही है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक है ही नहीं। उसी की पूजा पाठ करनी चाहिए। ये वेद से भी मालूम होता है, ये कुरान से भी मालूम होता है। अब दुनिया वाले कुछ बुद्धू किस्म के लोग ये कह देते हैं कि अगर ईश्वर है, अल्लाह है, नजर क्यों नहीं आता? नजर नहीं आता इस वजह से नहीं मानोगे? अरे अल्लाह के बंदे, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो नजर नहीं आती हैं, आप उसका इनकार कर देंगे? हवाएं जो चलती हैं, तूफान आंधी जो चलती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, घर वगैरह गिर जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, समुंदर में चलने वाली कश्तियां उलट पलट जाती हैं, मगर वो नजर नहीं आती। आप उसका इनकार कर देंगे? इसी तरह से खुशबू है, बदबू है, दिखती नहीं है, मगर खुशबू आप महसूस करते हैं, बदबू महसूस करते हैं, आप उसका इनकार कर देंगे? अगर किसी ने आपको एक घूंसा मार दिया, आप दर्द के मारे चिल्लाने लगे, मारने वाला पूछे क्यों चिल्ला रहे हो, आप कहेंगे कि तूने मारा, दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा हूँ। और मारने वाला अगर आपसे सवाल कर दे दर्द दिखाओ मुझे, आप क्या कहेंगे? तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, मगर उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। हम और आप उसका इनकार नहीं करते हैं।
इसी तरह से अल्लाह है, उसके करिश्मे को देखिए, चमत्कार को देखिए। सूरज को किसने बनाया? कौन बना सकता है कोई आदमी? आप उसका नाम ले सकते हैं कि इसने सूरज को बनाया? ये जो इतनी बड़ी ज़मीन है जिस पर हम चलते हैं, जिससे हम फसल उगाते हैं, इसको किसने बनाया? किसी इंसान का नाम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसलिए कि इस इंसान ने उसको बनाया ही नहीं, बना नहीं सकता। आसमान को किसने बनाया? ये जो तारों से सजाया हुआ आसमान किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया? बना सकता है? नहीं बना सकता। ये पहाड़ है, ये जंगलात है, ये दरिया है, ये समुंदर है, किस इंसान ने बनाया? नहीं, इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब अल्लाह ने, ईश्वर ने ही बनाया है और वो एक ही है। तो हमें उस अल्लाह की, ईश्वर की भक्ति और उपासना करनी चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। अब रही बात, कुछ लोग अनेक ईश्वर मानते हैं, एक से ज़्यादा मानते हैं। नहीं, जब वेद में है एक ही अल्लाह, कुरान में भी है एक ही अल्लाह, तो ज़्यादा मानना ये झूठ है, ये गलत है और नुकसान से खाली भी नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ईश्वर होते, अल्लाह होते, क्या होता? गड़बड़ होता। जैसे एक घर में 2-3 आदमी को या एक समाज में 2-3 आदमी को अगर आप मंडल मुखिया बना दें, तो इख्तिलाफ होता है ना? उसी तरह से एक से ज़्यादा अगर ईश्वर होते, अल्लाह होते, दोनों में मतभेद होता, झगड़ा होता, लड़ाई होती, दोनों आपस में लड़ जाते। आज ऐसा होना चाहिए, वो कहता ऐसा होना चाहिए, वो कहता तुम मेरी बात नहीं मानते, वो कहता मेरी नहीं, इस तरह से लड़ाई हो जाती और फिर भगवान भगवान में लड़ाई होती, तो दोनों के बंदे भी होते, उधर बंदे बंदे लड़ते और इधर ईश्वर ईश्वर लड़ते, तो क्या होता? झमेला होता। इसका मतलब वेद में जो कहा गया है, कुरान में कहा गया वही सत्य है, एक ही अल्लाह है, हम उसी की इबादत